नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। पितृपक्ष का सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा चमत्कारी, सबसे ज़्यादा लाभदायक यह छोटा-सा उपाय है जो कि आप सभी को अपने घर की मटकी या मटके के पास रख कर के करना चाहिए। चावल और दीपक मात्र का यह अद्भुत उपाय, यह उपाय पितृपक्ष के समय पे उन लोगों के लिए विशेष तौर पे है, जिनको अपने पितरों के निमित्त नहीं पता है कि हमें किस तिथि पर या किस दिन पर या किस तारीख पर हम सभी को पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए उनके नियमित अपने पितृपक्ष में अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए उनके नियमित हमें कोई पूजा अर्चना करनी चाहिए या उनको भोग या उनको जल किस प्रकार से अर्पण करना है ताकि हम अपने पितरों की तृप्ति करा सकें। यह उपाय विशेष रूप से पितृपक्ष पर करने के लिए उन लोग विशेष लोगों के लिए जिनको अज्ञात है, यानी कि जिन्हें पता ही नहीं है कि हमें कब करना है और कैसे करना है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी है जिन्हें पता है कब करना है और कैसे करना है, तो वे लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो कैसे करना है, किस क्रिया अनुसार करना है, पूज्य गुरु जी के ही अनुसार संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे। पितृपक्ष का सबसे छोटा सा दुर्लभ से चमत्कारी उपाय जो कि घर के मटके के पास करना है, जो कि आप सभी के रुके हुए सारे काम को परिपूर्ण कराएगा, आपकी हर इच्छा मनोकामनाओं को परिपूर्ण कराएगा, साथ ही साथ पितृ देवताओं के आशीर्वाद भी दिलाएगा। तो यह उपाय संपूर्ण और सरल विधि से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, यह जो उपाय है हम सभी के घर के जो पितृ देवता होते हैं, जो हमारे पूर्वज देव हैं, जो कि अब नहीं है, यानी कि गुजर चुके हैं, पितरों के नियमित होता है। और पितरों के नियमित करने जाने वाला यह जो उपाय है हम सभी को 3 पीढ़ी तक पितृ देवताओं को पूजा अर्चना करनी रहती है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि हमारे घर का गुजर चुका है तो उस व्यक्ति की पूजा 3 पीढ़ी तक होती है। उसके बाद फिर उनकी पूजा होना उनकी जो पूजा होती है वह बंद हो जाती है। उसके बाद अगली पीढ़ी आने वाली, यानी कि चौथी पीढ़ी नहीं करती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम सभी को कभी भी जो पूजा अर्चना करनी होती है तो अपनी 3 पीढ़ी पुराने पूर्वजों की ही पूजा अर्चना करनी रहती है पितृपक्ष में। इस बात का सदैव ध्यान रखिए और इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनको भोग अर्पण करते हुए, उनको जल अर्पण करते हुए अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए कामना याचना कर सकते हैं। परंतु जिन लोगों को नहीं पता है कि कैसे करना है, पितरों की तृप्ति कैसे कर सकते हैं, पितरों को भोग कैसे अर्पण कर सकते हैं, पितरों को जल कैसे अर्पण कर सकते हैं, पूजा पाठ कैसे कराएं, कौन सी तिथि पर हमारे पितृ देवताओं की पूजा होती है, किस तारीख पर होती है, किस दिन पर होती है, तो उन लोगों के लिए विशेष रूप से यह उपाय है। देखिए, आप सभी को यह तो ज्ञात होगा ही कि जो श्राद्ध का पक्ष है, हम सभी का श्राद्ध का पक्ष वह कब प्रारंभ होता है, तो श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा तिथि से ही हम सभी का जो है कि इस पितृ के देवताओं का जो पक्ष होता है, यानी कि पूर्णिमा तिथि से हम सभी का पितृपक्ष प्रारंभ होता है। और यह पूर्णिमा तिथि कब से रहती है? भादौ मास की पूर्णिमा तिथि से हम सभी का पितृपक्ष प्रारंभ होता है, जो कि अश्विनी मास की अमावस्या तिथि तक रहता है। कब तक रहेगा? अमावस्या मास की अमावस्या तिथि तक रहेगा, अर्थात 16 दिनों का ये रहता है। ध्यान से समझिएगा, फिर से कहता हूँ, ठीक, भादौ मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष प्रारंभ होगा, ठीक, और समाप्त कब होगा? तो यह अमावस्या तिथि पर होगा, अश्विनी मास की, अर्थात 2 अक्टूबर को हम सभी को समाप्त होगा इस साल 2024 के वर्ष में, और प्रारंभ हो रहा है 17 सितंबर से। तो इस दिन से हम सभी का यह 16 श्राद्ध पक्ष का दिन प्रारंभ होता है। तो यह उपाय हम सभी किसी भी दिन से कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें तो हम पूर्णिमा तिथि से यदि इस उपाय को करना प्रारंभ कर रहे हैं तो हम इस उपाय को लगातार 3 दिनों तक चलने देंगे, यानी कि निरंतर इस उपाय की जो प्रक्रिया है वह 3 दिनों तक चलेगी। पूर्णिमा तिथि पूर्णिमा को रहेगी, प्रतिपदा को रहेगी, द्वितीय तिथि को रहेगी। यदि आप तृतीय तिथि से कर रहे हैं तो तृतीया को रहेगी, चतुर्थी को रहेगी, पंचमी को रहेगी और फिर षष्ठमी को आप इसका उद्यापन कर देंगे। कैसे करेंगे, बात करते हैं। चलिए जानते समझते। बहुत ही छोटा सा नियमित उपाय है। गुरुजी अपनी कथा में बहुत ही सरल रूप से बताते हैं। उन सभी भक्तों के लिए बताते हैं, अपने उन सभी भक्तों के लिए, विशेष रूप से महादेव के उन भक्तों के लिए है जिनको पता ही नहीं है कि हमें कैसे करना था और पितृ दोष से या फिर पितृ के कष्टों से वह सदैव चले आ रहे हैं और उनकी न जाने और अनजाने से उनसे जो भी गलती भूल चूक होती है तो वह अपने पितृ देवताओं से क्षमा याचना नहीं कर पाते हैं, भूल चूक के लिए माफी नहीं मांग पाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से ज्ञात ही नहीं है कि हमें अपने पितृ देवताओं के लिए जल अर्पण कैसे करना है। और वह गांव शहर से बहुत ज्यादा दूर बाहर कहीं रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, जिस वजह से अपने गांव में नहीं आ पाते हैं समय अनुसार, तो वह अपने पितृ देवताओं को नहीं याद कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा कोई किसी भी व्यक्ति उनके कांटेक्ट में नहीं है, उनके संपर्क में नहीं, जिससे कि वह ज्ञात कर सके या पूछ सके कि हमें अपने पितृ देवताओं को किस रूप से याद करना है, हमारे पितृ देवताओं का देहांत कब हुआ था, हमें किस तिथि को करना चाहिए। तो उन सभी लोगों के लिए देखिए, इस उपाय को आप किसी भी तिथि से प्रारंभ कर सकते हैं। यह उपाय 3 दिनों तक चलेगा। पूर्णिमा को करेंगे तो पूर्णिमा के दिन रहेगा, फिर प्रतिपदा तिथि के दिन रहेगा, उसके बाद द्वितीया तिथि के दिन रहेगा। यदि आप द्वितीया से कर रहे हैं तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, तृतीया से कर रहे हैं तो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस प्रकार से हम सभी का ये उपाय चलेगा 3 दिनों तक। क्या करना है, हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी एक लंबी बाती के दीपक की। क्यों? क्योंकि हम अपने पितरों की नियमित ये उपाय कर रहे हैं, तो हम सभी को लंबी बाती का दीपक का ही प्रयोग करना है। या तो इसमें तिल का तेल का प्रयोग करें, ध्यान दीजिएगा, या तो इसमें तिल का तेल का प्रयोग करें,
या फिर तिल के साथ साथ आप चाहें तो इसमें घी का प्रयोग कर सकते हैं। तिल नहीं तो घी का ही प्रयोग करें, सरसों के तेल इत्यादि दूसरे तेलों का प्रयोग ना करिएगा। तिल के तेल का प्रयोग करें, घी का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि पितरों के नियमित कर रहे हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ पितरों के नियमित, ताकि आपको प्रत्येक नियम, प्रत्येक जो अनुसरण है वह सब कुछ अच्छे से ज्ञात रहे। साथ में लेंगे हम 1 से 2 दुर्वा, ठीक, क्योंकि हम जब भी पितृपक्ष की पूजा करते हैं तो हमें दुर्वा की अवश्य रूप से आवश्यकता पड़ती है। 1 बेलपत्री और एक किसी भी कटोरी में, चाहे वह कटोरी हो या प्लेट हो, किसी भी एक स्टील के पात्र में हम थोड़े से चावल लेंगे, 2 से 3 मुट्ठी चावल ले लिए। सारी सामग्री ले ली। अब ये सारी सामग्री लेकर के हम अपने घर के किचन में पहुंचेंगे। किचन हम कहें तो हम ऐसा एक स्थान होता है जहां पर हमारे पितृ देवताओं का सदैव वास रहता है। देखिए, आपका घर चाहे छोटा सा हो, बड़ा सा हो, 1 कमरे का हो या 2 कमरे का हो, 2 रूम हॉल किचन है, बहुत बड़ा घर है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर में एक स्थान ऐसा रहता है, जब भी यदि हमारे घर में पितरों का वास रहता है तो वो केवल एक ही स्थान पर रहता है, वह होता है मटका परिंडा वाला स्थान, अर्थात हमारे किचन का स्थान, जहाँ पर हमारा जलाशय होता है। क्योंकि पितरों की तृप्ति के लिए हम सभी को जल अर्पण ही करना चाहिए। यदि हम केवल जल मात्र अपने पितरों को नियमित अर्पण करते हैं तो हमें पितृ कृपा की प्राप्ति होती है, अर्थात हम पितृ के सुखों से वंचित नहीं रहते हैं, हमें पितृ सुख की प्राप्ति होती है। पितृ सुख अर्थात हमारे घर में जो भी छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, जो भी कलेश आता है, जो भी विघ्न आते हैं, ऐसी सारी समस्याएं पितृ स्वयं ही उन सभी समस्याओं का क्षय कर देते हैं, नाश कर देते हैं, या फिर उन सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो वह होते हैं हमारे पितृदेव। तो हमारे जलाशय वाले स्थान पर, जो हमारे घर का जल वाला स्थान है, वहां पर पितृ देवताओं का वास रहता है। तो वहीं पर पितरों के निमित्त हम यह सारी विधि करेंगे। अपने घर के किसी भी मटका परिंडा वाले स्थान में, किसी भी एक कोने पर, जहां पर कहीं पे भी हमने मटका रखा हो, जल वाला स्थान हो, चाहे बाल्टी हो या फ्रिज हो या फ्रिज रखा हो या आरओ लगा हो, वहां पर एक कोने में हम सभी को जाकर के यह उपाय करना है। ठीक, अब देखिए हम पहुंच चुके हैं, पूर्णिमा तिथि है। इस उपाय को हम सुबह में भी करना प्रारंभ कर सकते हैं, शाम को भी करना प्रारंभ कर सकते हैं, जिस भी तिथि से करना प्रारंभ करेंगे। जैसे मान लीजिए हम पूर्णिमा तिथि से ही इस उपाय को करना प्रारंभ कर रहे हैं, 16 यानी कि श्राद्ध पक्ष की भादौ मास की पूर्णिमा तिथि से हम इस उपाय को करना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वहां पर पहुंच रहे हैं, सुबह का समय है। यदि हम लेते हैं, चलिए यदि मानते हैं कि श्राद्ध पक्ष के पहले दिन से ही, यदि फिर प्रतिपदा तिथि के दिन की बात करें कि प्रतिपदा तिथि दिन है, तो हम पहले दिन से ही कर रहे हैं। तो वहां पर बात करते हैं सुबह के समय पे। यदि हम सुबह पहुंच रहे हैं, मटके परिंडा वाले स्थान के पास गए, नजदीक में खड़े हुए, एक स्टील का पात्र लिया, उसमें 2 से 3 मुट्ठी चावल के दाने डाले। ठीक, साबुत चावल के दाने डाले थे। उसके ऊपर फिर 1 बेलपत्री रखी, 1 बेलपत्री के साथ साथ 1 दुर्वा रख दी है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या रख लिया, 1 कटोरी मटकी, ऐसे समझिए जल परिंडे वाले के पास खड़े हुए, मटके के स्थान के पास खड़े हुए, 1 स्टील के पात्र में चावल लिया, 1 दुर्वा रखी, 1 बेलपत्री रखी। ये सारी क्रिया स्नान वगैरह करने के बाद ही करिएगा। भोग अर्पण वगैरह नाश्ता कुछ मत करें, स्नान करें। स्नान होकर के शुद्ध जल के साथ जैसे स्नान कर लिया है आपने, तो एकदम शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। हो सके तो सफेद वस्त्र का, श्वेत वस्त्र का धारण करके इस क्रिया को करें। अन्न नहीं ग्रहण करना है। ये सारी क्रिया करने के बाद ही आप सभी को अन्न ग्रहण करना है, यानी कि दाना अपने मुख में डालना है। उसके पहले आप कुछ नहीं ग्रहण करेंगे, जल भी नहीं पीना है आपको। सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं। ठीक, जैसे ही आपने इसको रख लिया, इसके ऊपर से आप सभी को क्या करना है कि एक सफेद कपड़े से इसे ढक देंगे अच्छे से। इस पात्र को सफेद कपड़े से ढक दिया, फिर अब एक दीपक वहीं पर प्रज्वलित करेंगे। लंबी बाती का आप सभी का दीपक रहेगा, या तो इसमें तिल के तेल का प्रयोग किया है आपने, या फिर इसमें घी का प्रयोग किया है, 2 में से किसी भी एक चीज का प्रयोग करेंगे। दीपक को प्रज्वलित कर दिया है। कौन सी तिथि है, प्रतिपदा तिथि है, ये आप सभी को याद है। ठीक, या फिर पूर्णिमा तिथि कह सकते हैं हम, या फिर किसी अन्य तिथि को कर रहे हैं जिस दिन से आपके पास समय, उस दिन को करा प्रारंभ। सुबह के दिन पर ये सारी चीजें रख दी। कहाँ पर रख दिए, जल के स्थान पर, चाहे वहां पर मटका हो, बाल्टी में जल रखा हो। फ्रिज का स्थान है तो फ्रिज के कोने में या फिर बगल में थोड़ी सी दूर में, 1 से 2 हाथ की दूर में एक टेबल रखें और उसके ऊपर ये सारी चीजें रख करके कर लें। या फिर आपके पास में कहीं पे आरओ वगैरह लगा है, आरओ से सीधे जल पीने वाले जल का अर्पण होता है, तो वहां पर एक प्लेट, स्टूल वगैरह रखें, या फिर छोटा सा पीढ़ा वगैरह जिसे हम कह सकते हैं, पूजा अर्चना करने वाली चौकी वगैरह कह सकते हैं, उसको रखें और उसके ऊपर ये क्रिया करें। चावल और दीपक को रखें। ठीक, वहां पर खड़े होकर के आपने ये सारी चीजें रखी हैं, इसको एक कपड़े से ढक रखा है, श्वेत हो, पीला हो, किसी भी एक वस्त्र से, और ये दीपक प्रज्वलित कर दिए। दीपक प्रज्वलित करेंगे, ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः, इस मंत्र का 5 बार जाप करेंगे। अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए, क्या करते हुए, ध्यान दीजिएगा, अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए 5 बार नाम मंत्र का जप करिएगा, और जब करने के बाद इस दीपक को वहीं पर प्रज्वलित रहने दीजिएगा। अब इसको संपूर्ण दिनों तक रखा रहने देंगे, चाहे कोई सी भी तिथि हो, पूर्णिमा तिथि हो, प्रतिपदा तिथि हो, द्वितीय तिथि हो, तृतीय तिथि हो, चतुर्थी हो, पंचमी हो, षष्टमी हो, सप्तमी हो, अष्टमी हो, नवमी हो, दसवीं हो, एकादशी हो, द्वादशी हो, तेरस हो, इस प्रकार से कोई सी भी तिथि हो, आप इसको वहीं पर रखा रहने देंगे। ये मैंने इतनी सारी तिथियों का नाम ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी तिथियों को रखना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, गलत समझ रहे हैं आप। केवल जिस भी तिथि में से आप करना प्रारंभ कर रहे हैं, सभी तिथियों में से किसी भी तिथि को करना प्रारंभ कर रहे हैं, उस तिथि को रखा रहने देंगे। पहले दिन रखा रहने दिया, ठीक, दीपक जल के मंगल हो गया है, दीपक को वापस से पुनः नहीं जलाना है। अगले दिन सुबह फिर से आएंगे,
यदि आपने सुबह करा है तो शाम को भी जलाइएगा, यदि आपको शाम को करना प्रारंभ करा है तो फिर अगले दिन सुबह जलाएंगे। देखिए, सुबह आपने इस दीपक को प्रज्वलित करा था, शाम को आएंगे, इस दीपक में पुनः से नई बाती डालेंगे, तेल डालेंगे, फिर पुनः से इसको प्रज्वलित करेंगे। पितृ देवताओं की नियमित 5 बार नाम जप करेंगे, उनको याद करेंगे, उनको भोग अर्पण करेंगे कि हे पितृ देवता, यह भोग अर्पण करें, जल अर्पण करें, जल को स्वीकार करें, हमारे ऊपर अपनी कृपा वर्षा, हमसे जो भूल चूक हुई उसके लिए हमें क्षमा याचना करें, और यह भोग और यह जल आप सभी स्वीकार करें। इस प्रकार से करते हुए आपको 3 दिनों तक करना है। जैसे पूर्णिमा तिथि के संध्या के समय पे करा है, सुबह सुबह कर रहे हैं तो जिस दिन सुबह करेंगे उस दिन शाम को भी करेंगे, फिर अगले दिन सुबह शाम, फिर अगले दिन सुबह शाम। ऐसे करते हुए जैसे ही आपके 3 दिन प्रारंभ होते हैं, यानी कि पूर्णिमा तिथि खत्म हुई, प्रतिव्रता तिथि खत्म हुई और द्वितीय तिथि खत्म हुई, जैसे ही द्वितीय तिथि की संध्या समय आता है, ठीक, तो आपका संपूर्ण 3 दिनों का समाप्त हो जाता है। तो आप तृतीया तिथि की सुबह-सुबह पे ही क्या करेंगे कि इस दीपक को सोहाट से हटा देंगे, ठीक, दीपक मंगल हो चुका होगा। अब आपके पास ये जो बेलपत्री और चावल है, इसमें से बेलपत्री और हरे मूँग का दाना, ये ध्यान दीजिएगा, बेलपत्री और दुर्वा, इन दोनों को निकाल करके इस चावल के दाने का संपूर्ण घर में छिड़काव करेंगे, प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक कक्ष में, कि हमारे घर के नियमित जिस भी कोने में चावल का छिड़काव जाता है, संपूर्ण घर के प्रत्येक कोने के स्थान में पितृ देवताओं की कृपा बनी रहे, पितृ देवताओं का आशीर्वाद रहे। हमारा ये जो चावल है, ये जो भोग अर्पण है पितृ देवताओं का प्रसाद, यह पितृ देवता ग्रहण करे, किसी भी रूप में आकर के ग्रहण कर सकते हैं और अपनी अनुकंपा कृपा पितृदेव बना सकते हैं। हमसे जो भूल चूक हुई उसके लिए हमें क्षमा याचना करें। यह क्रिया ध्यान दीजिएगा, वह व्यक्ति कर रहे हैं जिन्हें ज्ञात है कि कैसे करना है, और वह व्यक्ति भी कर रहे हैं जिन्हें ज्ञात नहीं है कि हम सभी को पितरों के निमित्त किस प्रकार से उन्हें जल अर्पण करना है, भोग अर्पण करना है। ठीक, संपूर्ण कक्षों में चावल का छिड़काव कर दिए। जो बचा हुआ शेष चावल है, इसको ले जाकर के अपने घर की छत पर ले जाकर के किसी भी कोने में डाल देंगे। जो कि इस चावल को चुनेंगे, यानी कि चिड़िया वगैरह चुन सकती हैं, कौवे वगैरह चुन सकते हैं, वह भी पितरों को ही अर्पित होगा। ठीक, अपने पितरों को नियमित करके, यानी पितरों को याद करके ही करिएगा यह सारी क्रिया। छिड़काव बहुत ज़्यादा अपने कमरों में चावल का छिड़काव मत करिएगा, 1 से 2 चुटकी प्रत्येक कमरों में करिएगा छिड़काव। और जब ये छिड़काव कर रहे होंगे आप प्रत्येक स्थानों में, हर स्थानों में, तो ओम पितृ देवताय नमः, अपने पितरों के निमित्त पितरों के नाम मंत्र का ही जप करते रहेंगे। और बची हुई शेष आपके पास ये जो एक बेलपत्री और दुर्वा है, इस एक बेलपत्री और दुर्वा को याद करते हुए ओम पितृ देवताय नमः और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 2 मंत्रों का एक साथ जाप करना है। ओम पितृ देवताय नमः, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम पितृ देवताय नमः, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं आप। इसका जाप करते हुए यह एक दुर्वा और ये एक बेलपत्री भगवान शिव जी की शिवलिंग पर ले जाकर के आपको समर्पित कर देना है। केवल और केवल समर्पित करके आना है, जल वगैरह कुछ भी और अन्य चीजें नहीं अर्पण करनी है। अब यहाँ पर ये प्रश्न है कि भैया क्या सुबह-सुबह दुर्वा मतलब चावल छिड़काव करने के बाद तुरंत जाना है? तो देखिए, चावल छिड़काव करने के बाद यदि आप चाहें तो तुरंत जा सकते हैं, अन्यथा चावल का छिड़काव करने के बाद आप इसको अपने घर में रख लें किसी भी पवित्र स्थान पे, और आप इसको सुबह से लेकर उसी दिन करना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगले दिन मत टालिएगा, उसी दिन पे या कुछ समय बाद चले जाएं, 1 से 2 घंटे बाद चले जाएं, लेकिन कुछ समय बाद आप सभी को जाकर के भगवान शिव जी की शिवलिंग पर दुर्वा और बेलपत्री अर्पण करके चले आना है, रख करके केवल मात्र चले आना है अपने पितृ देवताओं की आत्मा की तृप्ति के लिए। अभी तक आपने अपने सुख शांति के लिए पितृ देवताओं की पूजा के लिए, अब आपको आत्मा पितृ देवताओं की तृप्ति के लिए, पितृ देवताओं की आत्मा की शांति के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनकी यश कीर्ति के लिए, वे जहाँ रहे सुख रहे, शांति से रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी प्रार्थना याचना करते हुए भगवान शिव जी की शिवलिंग पर यह बेलपत्री और दुर्वा समर्पित करके आ जाना है। इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं, आपके ऊपर से पितरों की कृपा होती है, पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और अपने विशेष अनुकंपा कृपा बरसा करके जाते हैं। तो 16 श्राद्ध पक्ष में से, यानी कि 16 श्राद्ध पक्ष के दिनों में से किसी भी दिन से आप पितृ पक्ष का सबसे छोटा सा चमत्कारी उपाय यदि आप करते हैं घर में मटके के स्थान पर, इसमें कोई ज्यादा आपके विशेष नियम नहीं है, कोई ज्यादा कठोर नियम नहीं है, कोई ज्यादा नियम पाबंदी नहीं है, कोई ज्यादा इसमें कठिनाई नहीं है, कोई ज्यादा इसमें आपको सामान की आवश्यकता नहीं। तो बहुत ही सरल सा ये उपाय था जो कि आपके घर के हर एक रुके हुए कार्य को परिपूर्ण करेगा। आपकी जो इच्छा मनोकामना थी उसके लिए आप अंत में पितृ देवताओं से प्रार्थना याचना कर सकते हैं, वह भी आपकी इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होगी और आपके सारे बिगड़े हुए काम बनना प्रारंभ हो जाएंगे और विशेष रूप से जो आपकी घर की परेशानी है वह भी दूर होंगी। तो कैसे करना था, संपूर्ण विधि और जानकारी पूज्य गुरुदेव जी की ही श्रीमुख से बहुत ही सरल और सहज रूप से समझने का प्रयास किया हम सभी ने इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो और उपाय अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए थे या फिर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।